हर जगह फिर कंक्रीट ही नजर आने लगी। उनके आसपास मौजूद लोग अचानक सफेद कपड़े पहनने लगे। अब ओशो ने व्हाइट रोब की अवधारणा दी कि उनके शिष्य शाम को सफेद कपड़े पहनेंगे और दिन में जो है आपको वो मैरून कलर पहनेंगे। तो अब चेला, ओशो का चेला कैसे नहीं चोरी करता, तो इसने अपने आसपास सफेद कपड़े वाले शिष्य जमा करना शुरू किया। वह शंकाओं से घिर गया। मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले जग्गी को, मूर्ति पूजा का हमेशा से खंडन करने वाला जग्गी, संगठित आध्यात्मिकता की आलोचना करने वाला जग्गी अब अपना वसूल बेच रहा था। इसके एक दोस्त के मन में आया, जब उसको अपने दोस्त जब आया तो दोस्त को भी इसने कहा अब तुम मुझे सदगुरु कहो। कहा अरे तुम तो मित्र थे। बोला नहीं, अब सदगुरु कहो। ओशो के ने अपने माता पिता को भी कहा कि मुझे गुरु कहो, और उनके माता पिता ने उनको गुरु माना, दीक्षा दिया। ओशो ने दीक्षा दिया। तो कुछ तो सिमिलरिटी, वही कहानी चुरा के कट पेस्ट चल रहा है, एकदम धारा प्रवाह कट पेस्ट। फिर अब वो उन्होंने कहा, जग्गी ने घोषणा की अब वो साधकों को ब्रह्मचर्य की दीक्षा देंगे। अब ध्यान से सुनिए, अब ब्रह्मचर्य की परिभाषा इनकी सुनिए। एक साधारण शिष्य बने रहने का विकल्प मौजूद है, लेकिन ब्रह्मचर्य जीवन अपनाना चाहते हैं तो उनको दीक्षा दी जाएगी। बहुत चक्के हो गए लोग, बिल्कुल बेतुकी की बात है, ये क्या है। तो लेकिन लोगों ने कहा कि उनके आसपास रहने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो जबरदस्ती ब्रह्मचर्य बनाए जाने लगे। अब देख लीजिए आप, ब्रह्मचर्य अंदर घटित होता है। अब जबरदस्ती, ये जो छोटी बच्चियों को कपड़े उतार के बाल ब्रह्मचारी, ये ब्रह्मचर्य बनाने की प्रक्रिया वहीं से चल रही है। अब ब्रह्मचर्य से का अर्थ इनसे पूछा, तो अब शास्त्र तो पढ़ा नहीं कि कुछ बोलेगा, और ओशो को पढ़ लिया तो कहीं से कहीं कुछ चेप देना है, तो चेपा। ब्रह्मचर्य का अर्थ है आप इतनी सहज प्रकृति से ही आनंदमय हैं, आपका आनंद खुद ब खुद फूट रहा है, उसके लिए किसी कोशिश की जरूरत नहीं है। अगर आनंद का स्रोत आपके भीतर है तो बाहर नहीं खोजना है। ब्रह्मचर्य की इसने अपनी परिभाषा गढ़ दी। सवाल यह है कि जब काम ऊर्जा अंदर से धक्का मारता है, तो उसी बुद्ध के पूरे संगठन में व्यभिचार फैला। जब काम ऊर्जा अंदर से धक्का मारता है तो आनंद रह जाती है, आदमी व्यभिचार की तरफ जाता है, क्योंकि अंदर स्वतः तो ब्रह्मचर्य घटा नहीं, इनके कहने पर ब्रह्मचारी हो गया, तो कहां से आनंद आ जाएगा। कुछ भी बोल देना है, ओशो को कॉपी करना है। फिर गौतम ने कहा था, ओशो ने कहा, बुद्ध ने कहा, तो अब कुछ तो नया दिखाना है कि मेरे ने, तो ओशो कहते हैं बुद्ध ने कहा, तो इसे कहेगा गौतम ने कहा। सेम वही चेप दिया। गौतम ने कहा था कि बुरी संगत में रहने से अच्छा है अकेले चलना। अब दीपो भवा, अगर आप अकेले हैं तो आप चाहे धीरे चले तेज चले, एक दिशा में चलेंगे। और फिर कहा पारंपरिक वैदिक समाज लगभग 70% गृहस्थ था और बाकी 30% संन्यास था। उस समय क्या ग्राफिक्स बने हुए थे वैदिक समाज में? कुछ भी आप सोच कर देखो कि धर्म का क्या कर रहे हैं लोग हिंदू सनातन धर्म के साथ। वैदिक समाज में 70% और 30% की चोरी कहां से ले आया? कुछ भी अपने मन से चेप दिया। हमारे यहां 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास, वानप्रस्थ। एक गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है, एक गृहस्थ भी वानप्रस्थ को जा सकता है उस अपने आयु की प्रक्रिया में। गृहस्थ के सन्यासी होने का प्रावधान हमारे आश्रम में ही है, पर पढ़ा है नहीं, खुद ही कहता हमने शास्त्र नहीं पढ़े हैं। तो 70 और 30% का रेशियो जोड़ना शुरू कर दिया। और अब इनके आसपास के लोग वैसे ही, तो क्या करें? उन्होंने सूफी संत जलालुद्दीन रूमी की कहानी सुनाई, ओशो को पूरा टेप दिया। ये जलालुद्दीन रूमी की कहानी आपको सबसे ज्यादा ओशो सुनाते मिलेंगे। ऐसे लिए ऐसे चिप दिया, इसको अपने बायोग्राफर को चिप दिया कि लो छाप लो।